ब्लेस अस ऑल। मैं सीआरपीसी सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। सीआरपीसी के चैप्टर्स बताऊंगी और आपको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि यूपी का एपीओ आ रहा है। तो सीआरपीसी उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम सीआरपीसी बाउंसर जा रहा है, तो बिल्कुल बाउंसर नहीं जाएगा। अब सीआरपीसी आपके टिप ऑफ द फिंगर्स पे रहेगा। तो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, अब ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए हम लोग चैप्टर्स कैसे याद करेंगे, ये आपका मेन प्रिंसिपल होगा। क्योंकि ना आपको चैप्टर याद होगा, ना आपको ये पता होगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे आता है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा आपको समझ में आने के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो बोलता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी जो कि सेक्शन है 1 से लेके 5 तक। अब आप बोलेंगे कैसे याद रखूं? अरे भाई मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रखोगे। जैसे ही आप सीआरपीसी स्टार्ट करें, तो सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे तो आप जब प्रिलिमिनरी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन नंबर 1 से 5 तक जो भी स्टार्ट होता है ना, कि 5 हमारा लकी नंबर होता है, तो ये 1 2 5। इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है पता है आपको? अरे आपकी मम्मी बोलती है कि बच्चा एक काम कर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक निकाल ले, या तो चाहिए तो क्रिमिनल कोर्ट चले जा, कुछ तो कर, घर मत बैठ, ठीक है, यहाँ ऑफिस ही चले जा। ये हमारा होता है चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 2 6 से लेकर 25A तक बोलता है। अब ऑफिस कौन सी उम्र में जाते हो? 6 की उम्र में तो नहीं जाओगे। कहां तक जाओगे? 25A तक जाएंगे सर, वहां तक हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन नंबर 1 to 5 बोलता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है? माँ बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले बच्चा, या तो क्रिमिनल कोर्ट ही चले जा। अच्छा वहां नहीं जाना है, एक काम कर ऑफिस चले जा। अरे ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कहां जाएगा? एक काम कर ऑफिस जा, 6 बजे का टाइम हो रहा है, 25 साल की उम्र हुई है, घर बैठा हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद में आता है आपको, जैसे आपकी मम्मी ने कहा, तो चलिए अब आपको पावर ऑफ द कोर्ट समझना पड़ेगा, जो कि हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बोलता है पावर ऑफ कोर्ट। तो जब आप 26 की एज में आते हो तो 35 का क्या करते हो? रगड़ते हो कोर्ट में आना है, कोर्ट में जाना है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? इसके बाद में जैसे ही आप कोर्ट जाते हो तो वहां से आपको किससे मुलाकात होगी? ऑफ कोर्स आपको एक पर्सन से मुलाकात होने वाली है। वहां पे जाके हम लोग कोर्ट में मजिस्ट्रेट से तो मिलते ही हैं, लेकिन वहां पे और कौन होते हैं? पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। तो अब पावर ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, यहां पर आप बोलेंगे कि मैम आपने तो मुझे ये कहा कि प्रिलिमिनरी क्या होता है, माँ बोलती है हमको ये करो, ऑफिस जाओ, कोर्ट जाओ, फलाना फलाना फलाना। तो अब ये क्या है? जब आप कोर्ट जाओगे तो किससे मिलोगे? पहले तो आप पुलिस से मिलोगे। तो सुपीरियर पुलिस ऑफिस की क्या ये है? तो 36 से लेके आप 40 तक वही पावर ऑफ द कोर्ट, वहीं घूमते रहोगे आप। कहां पे? या तो पुलिस स्टेशन में या तो कोर्ट में। तो आप कोर्ट में गए 35 तक, ठीक है। उसके बाद में जब आप पुलिस स्टेशन में कब आना जाना स्टार्ट किए? 36 to 40, ठीक है। उसके बाद में अब आपके पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 बोलता है कि अब आप पुलिस स्टेशन गए ना, तो क्यों गए हो? जाहिर सी बात है कोई तो अरेस्ट हुआ रहेगा, तो वो है 41 to 60A। अरेस्ट कहां पे हुआ है? पुलिस स्टेशन में। किसने अरेस्ट किया है? पुलिस ऑफिसर ने। तो क्या होगा जब अरेस्ट होगा? तो कौन सी एज में अरेस्ट हो रहा है? 41 की एज में। अरे 41 की एज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप क्या कर रहे हो? आप अरेस्ट होके बैठे हुए हो, 60 तक एज आप अरेस्टेड हो। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 6। अभी चैप्टर नंबर 6 में ABCD दिया हुआ है। आप बोलेंगे मैम आपने प्रिलिमिनरी बता दिया, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, आपने बोला कोर्ट चले जाओ या तो ऑफिस चले जाओ। अब ऑफिस नहीं जाने के बाद में आपने बोला पावर समझ लो कोर्ट के क्या होते हैं, कोर्ट के पावर भी देख लिए। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आ गए, पावर ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, है ना, सॉरी पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स की बात करता है यहाँ पर, जो कि 36 से 40 है। फिर इसके बाद में जब आप अरेस्टेड पर्सन को वहां पे देख रहे हो, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन कब देख रहे हो? 36 की सॉरी 41 से लेके 60A तक, ठीक है। ये है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। मैंने आपको बोला 40 इयर्स चले गए, 41th ईयर में आप अरेस्टेड पर्सन को लेने गए हो और 60 तक आप वही हो,
वहीं पे बैठी रहोगे क्या? इसके बाद में आता है प्रोसेस टू कंप्लीट अपीयरेंस। अब सामने वाला बंदा नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे लाएंगे, कैसे अपीयर करवाएंगे? तो ये आप पढ़ेंगे 61 से लेके 69 तक। तो पहला है प्रोसेस टू कंप्लीट अपीयरेंस। आ जाओ, अरेस्ट हो, अपीयर हो जाओ, कोर्ट में आ जाओ। फिर अगर नहीं आ रहे हो, वारंट, मत आओ कोर्ट में, वारंट निकलाऊंगी 70 से लेके 81 तक। इसके बाद में प्रोक्लेमेशन, अभी खुद भी मत आओ, ठीक है, अभी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच करवाती हूँ, रुको, मैंने आपको बोला ना आने के लिए, आप नहीं आ रहे हो ना, अब आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। इसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस, ये जो है 87 से 90। अब 6 चैप्टर तक तो बहुत इजी था। इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 7, जो आपको अभी हम घड़ी घड़ी बोल रहे हैं प्रोसेस टू कंप्लीट, प्रोसेस टू कंप्लीट, कंप्लीट करना, ठीक है, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में आना पड़ेगा, यू हैव टू कम, आना पड़ेगा। तो कैसे आओगे? चलो, प्रोसेस टू कंप्लीट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब इसमें भी क्या है, ABCD है। अब हमने पहले क्या लिखा, आ जाओ, नहीं आओगे, वारंट, नहीं आओगी, अटैचमेंट, नहीं आओगी, देखना प्रोसेस करवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोगों को।